अभये मयान सचे सुवाया नैव जावयान्ति तवे सुवा उत्तमं बाम्बचेरम् लोगोत्तमे सामने आए पोते। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाए हों वह आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थुनंग समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिनवाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है। आगमों के माध्यम से आगमों के 11 अंग, 11 अंगों में 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है, जिसके माध्यम से पहले हमने षड द्रव्यों की चर्चा की और अब 9 तत्वों का वर्णन चला हुआ है। और 9 तत्वों में 8वां तत्व जिसका नाम है बंध तत्व। बंध तत्व का वर्णन और बंध तत्व के अंदर भी बताया जा रहा है कि 4 गतियों में जीवात्मा किन कारणों से जाता है। कौन सी गति का वर्णन चला हुआ है? क्या सुना कल आपने? हाँ, त्रियंच गति। त्रियंच गति में जाने के 4 कारण और नरक गति में जाने के 4 कारण जो हम श्रवण कर चुके हैं। और आज आ रही है हमारी अगली गति। कौन सी है जी? मनुष्य गति। मनुष्य गति क्या है? मनुष्य गति जो सबसे उत्तम गति मानी जाती है। 4 गतियों में यदि सबसे उत्तम कोई गति है तो क्या है? कौन सी है? मनुष्य गति। मनुष्य गति में रहकर जीवात्मा सुख दुख सबका अनुभव करता है। नरक गति में रहने वाला केवल दुख ही दुख भोग रहा है। त्रियंच गति में जाने वाला वो भी कुछ सुख बहुत कम जीवात्मा भोग पाते हैं, नहीं तो वहां पर भी क्या है? दुख ही है अधिकांशतः। और उसके बाद मनुष्य गति में सुख और दुख दोनों है। और देव गति में क्या है? सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन फिर भी इन 4 गतियों के अंदर से सबसे ज्यादा उत्कृष्ट किसे बताया है? मनुष्य गति को। क्यों? क्या कारण है इसका? बहुत सुंदर। हाँ, मनुष्य गति में रहा हुआ जो प्राणी है वो धर्म ध्यान कर सकता है, तप त्याग कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। यहां तक कि यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भी कहां से कर सकता है जी? इस मनुष्य गति से ही कर सकता है। अन्य कोई गति ऐसी नहीं है जो हमें कहां ले जाए? मोक्ष में ले जाए। तो इस दृष्टि से सबसे उत्तम गति कौन सी हो गई? मनुष्य गति हो गई। अब मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो कहां लेते हैं? कौन से स्थान है मनुष्यों के जन्म लेने के? हाँ जी, मध्य लोक। बिल्कुल सही जवाब।
मनुष्य जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? मध्य लोक में होते हैं, जिसे त्रियक लोक भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है, कहते हैं देव गति का जो जीव है, नरक, देव, त्रियंच और मनुष्य, ये 4 गतियां हैं। चलो आपसे ही पूछती हूं, कौन सी गति का जीव किस गति में जा सकता है? हाँ जी, कौन सी गति का जीव किस गति में जा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं नरक गति की। नरक गति का जीव कौन कौन सी गतियों में जा सकता है? हाँ, नरक गति का जीव मनुष्य और त्रियंच गति में जा सकता है, सही जवाब। अब अगला करते हैं, त्रियंच गति का जीव कौन कौन सी गति में जा सकता है? हाँ, मनोज भैया क्या बता रहे हैं? मनुष्य और नरक गति में। हाँ जी बहने, देवगति में। कोई देवगति में भेज रहे हैं, कोई 2 गतियों में। तो मैं जवाब देती हूँ, ऋषु बहन ने पूरा सही जवाब दिया है कि त्रियंच गति का जो जीव है वो चारों ही गतियों में भ्रमण कर सकता है। त्रियंच गति का जीव त्रियंच भी बन सकता है, त्रियंच गति का जीव नारकी भी बन सकता है, त्रियंच गति का जीव मनुष्य भी बन सकता है, और त्रियंच गति का जीव देवलोक में भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य गति का जीव कहां कहां जा सकता है? ये तो चारों ही गतियों में जा सकता है। 4 तो छोड़ो, वो 1 प्लस पंचम गति अर्थात मोक्ष में भी जा सकता है। और उसके बाद देवगति का जीव कितनी गतियों में जा सकता है? हाँ जी, कितनी गतियों में जा सकता है? हाँ ठीक है, बस देवलोक का जो जीव है वो त्रियंच गति में भी जा सकता है और मनुष्य गति में भी जा सकता है। वो सीधा कहाँ नहीं जा सकता? नरक गति में नहीं जा सकता। तो क्या हो गया कि त्रियंच नरक गति का जीव सीधा देवलोक में नहीं जाता और देवलोक का जीव सीधा नरक गति में नहीं जाता, नारकी नहीं बन पाता है। तो बीच में क्या हो गया? त्रियक लोक है। देव गति के जीव को भी त्रियक लोक में आना पड़ेगा, मध्य लोक में आना पड़ेगा, और नरक गति के जीव को भी मध्य लोक में आना पड़ता है। त्रियंच और मनुष्य गति के जीव ऐसे हैं, अर्थात त्रियक गति के जीव ऐसे हैं जो कहीं पर भी जा सकते हैं, मात्र मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। अब चर्चा चलती है कि मध्य लोक में तो जन्म लेते हैं, लेकिन मध्य लोक में भी उनके जन्म लेने के कुछ निश्चित स्थान हैं, जैसे 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, जहां पर कि क्या रहते हैं जी? कौन रहता है? मनुष्य। 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, ये हैं मनुष्यों के रहने के स्थान, जिसमें से भी 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप के जो मनुष्य हैं वो इस धराधाम पर आए और ना आए वो कुछ कर नहीं सकते। वो मात्र अपने सुखों का उपभोग करते हैं, जो उन्होंने पुण्य कर्म बांध रखा है केवल उसी का उपभोग कर पाते हैं। जबकि 15 कर्म भूमि के जो जीव हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब कर्म भूमि किसे कहते हैं और अकर्म भूमि किसे कहते हैं? हाँ जी, कर्म भूमि किसे कहते हैं और अकर्म भूमि किसे कहते हैं? कर्म भूमि से तात्पर्य है जहां कर्म किया जाए, असी मसी कृषि, पूजा पाठ, तप, त्याग, दान, पुण्य, धर्म की आराधना जहां होती है वो कर्म भूमि कहलाती है। और जिस भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार की असी मसी कृषि आदि पुरुषार्थ नहीं होता, धर्म, ध्यान, जप, तप, स्वाध्याय आदि नहीं होता, वो अकर्म भूमियां कहलाती है। तो अकर्म भूमि में आने वाला जीव क्या करेगा? केवल अपने पुण्यों का भोग करेगा जो उसने बांधा हुआ है। वहां पर आने वाला जीव
कल्प वृक्षों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और अपना जीवन यापन करता है, जबकि कर्म भूमि में आने वाला जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने लक्ष्य को साध सकता है। कर्म भूमि के जीव में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने लक्ष्य को, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और वो चाहे तो अपनी निम्न गति भी बांध सकता है। कर्म कैसे करना है? अब कर्म भूमि में तो आ गए, लेकिन कर्म भूमि में आने के बाद कर्म किस तरह का करना है? निम्न गति में जाने वाला करना है या उच्च गति में जाने वाला करना है? तो ये कर्म भूमि में यदि ये निर्धारण करना है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? कर्म के साथ यदि धर्म जुड़ जाए तो जीवात्मा को पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? कौन सा कर्म हमें उत्थान की ओर लेकर जाने वाला है, कौन सा कर्म हमें पतन की ओर ले जाने वाला है, ये किससे पता चलता है जी? ये धर्म से जुड़ने के बाद ही पता लगता है। जब तक जीवात्मा धर्म से नहीं जुड़ता, जब तक जीवात्मा गुरुओं से नहीं जुड़ता, जब तक जीवात्मा जिनवानी से नहीं जुड़ता, तब तक इन चीजों का ज्ञान संभव नहीं हो पाता है। दो प्रकार के पुरुषार्थ, बाल पुरुषार्थ और पंडित पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मेहनत को कहते हैं। जो हम किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। वो पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है बाल पुरुषार्थ और एक होता है पंडित पुरुषार्थ। बाल पुरुषार्थ किसे कहते हैं? बाल पुरुषार्थ का तात्पर्य है कि जिस समय जीवात्मा कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कर्म जो मैं कर रहा हूं उसका फल क्या हो सकता है, वो सही है या गलत है, उसे अच्छे और बुरे का कुछ भान नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाल पुरुषार्थ कहते हैं। पंडित पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या होता है? पंडित पुरुषार्थ उसे कहते हैं जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये कार्य करने से इस फल की प्राप्ति होने की संभावना है, ये कार्य हमें निम्न गति में लेके जाने वाला है, ये कार्य हमें उच्च गति में लेके जाने वाला है, इस कार्य को करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कहने का मतलब हमें पता चल जाता है कि हे, गे और उपादेय, ये तीन चीजें क्या है? हे, गे और उपादेय का ज्ञान होने पर जीवात्मा जो कार्य करता है वो सजगता से सावधानी पूर्वक करता है। बाल पुरुषार्थ और पंडित पुरुषार्थ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक जिसे अभी ज्ञान नहीं, अंगीठी लगी हुई है और उसके अंदर आग की लपटें उठ रही हैं और वो बालक उसको देखता है और बालक को कैसा प्रतीत होता है? क्या प्रतीत होता है? कि बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि उसके अंदर चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। और बच्चों के तो आकर्षण का केंद्र होता है क्या? जब कहीं जगमगाहट हो, जब कहीं लाइट हो, उसके लिए वो क्या है जी? वो उससे आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? बच्चे किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? हाँ, चमक की तरफ। वो खिलौना लगता है उसे, उसको लगता है इसे जाकर पकड़ लूं, और वो बच्चा उससे आकर्षित होकर यदि उसे पकड़ने का पुरुषार्थ करता है, उस तक धीरे धीरे चलकर जाता है और उसे पकड़ता है, और पकड़ने के बाद क्या होता है? हाथ जल जाता है, क्योंकि उस बच्चे को ज्ञान ही नहीं था। पुरुषार्थ तो उसने किया, अपनी जगह से उठकर उस तक पहुंचा भी, उसे देखा भी, उसे पकड़ा भी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कोई खिलौना नहीं, ये क्या है? ये आग है, और इस आग से मेरा हाथ जल सकता है। तो इसी प्रकार संसार में रहे हुए जो प्राणी हैं, जो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा घूमना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये केवल मात्र बाहरी आकर्षण है। ये भोगों को जो भोगना है इस संसार के अंदर, ये जीवात्मा को उत्थान की ओर ले जाने वाला नहीं है। जब व्यक्ति इस चीज को जान जाता है, पहचान जाता है, वो कब? यदि उसके साथ धर्म को जोड़ दिया जाए। घूमने जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, घूमने भी जाना है, क्योंकि जब संसार में आए हैं, संसार में रह रहे हैं, हर कार्य करने हैं, लेकिन हर कार्य कैसे करें? कैसे करें?
संयम पूर्वक, यतना पूर्वक। जहां यतना आ गई वहां पुरुषार्थ कैसा हो गया? पंडित पुरुषार्थ बन गया। घर में रहकर भी आप कार्य कर रहे हैं, वो यदि सजगता से कर रहे हैं तो वो पंडित पुरुषार्थ में आ जाता है। वो हमारी कर्मों की ईर्जा नहीं भी हो तो कम से कम कर्मों के बंधन से तो बचा ही जाता है। व्यापार कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो, जिससे किसी को कष्ट ना हो, तो वो किस में आ गया? पंडित पुरुषार्थ में आ गया। क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गृहस्थ है तो उसे पालने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन कैसे? ऐसे करें कि जिससे कर्मों का बंध कम से कम मात्रा में हो। और फिर उस व्यापार के साथ किस चीज में जुट जाते हैं? थोड़ा धर्म ध्यान भी करते हैं, क्योंकि केवल यही पूंजी तो नहीं चाहिए। इस पूंजी से क्या होगा जी? क्या होगा इस पूंजी से? इस पूंजी से संसार चलेगा, लेकिन जो धर्म की पूंजी है उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? परलोक सुधरेगा। भूल जाते हैं हम कि आज जो हमने पिछले पुण्य अर्जित किए थे उसके फलस्वरूप आज हम ये सुख भोग रहे हैं, ये सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन याद ही नहीं रहता कि आने वाले समय में यदि कुछ चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा, थोड़ा धर्म को भी महत्व देना होगा। हमारे लिए धर्म सबसे कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? पीछे है। आपके लिए प्रायोरिटी है, कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी है। पता चल रहा है किस किस के लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि जिसके लिए उसकी प्राथमिकता है वो इस प्रवचन हॉल में मिलेगा, और जिसके लिए नहीं है वो पड़ोस में भी रहते होंगे तो भी क्या होगा? समय नहीं है, व्यापार में जाना है, बिजनेस पर जाना है, और पूछ लो भाई कितने बजे काम पे जाते हो? पता चलेगा 10 बजे दुकान खुलती है। प्रवचन का समय क्या है? 8:30 से 9:30। दुकान कितने बजे खुल रही है? 10 बजे। लेकिन क्योंकि जागृति की कमी है तो इसलिए क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? प्रवचन में नहीं आना। क्यों? क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हमें आगे के लिए कुछ चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि यदि अब नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं मिलेगा। पिछला किया हुआ यहां भोग रहे हैं और अब करेंगे तो आगे मिलेगा। आज हम बहुत अच्छे पैसे में खेल रहे हैं, हर प्रकार से व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन पिछला किया था तो आज मिल रहा है, और आज अगर दान पुण्य करेंगे तो कहां मिलेगा जी? तो आगे मिलेगा। यदि आप दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर आगे के खजाने कैसे भरेंगे? अब यदि पुण्य कर्म का उपार्जन नहीं करेंगे, कम से कम निर्जरा नहीं कर सकते, तो पुण्य कर्म का उपार्जन तो करें, ताकि आने वाले समय में जो जीवन हमें प्राप्त हो वो सुख पूर्वक भोग सके। लेकिन हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते। हम क्या सोचते हैं कि इस संसार में आ गए हैं और अब क्या नहीं करना? जाना है यहां से। याद है? किसको याद है? किसी को याद है कि यहां से जाना है इसे छोड़कर? अगर ये याद रहे तो कभी गलत कार्यों की तरफ मुड़े ही ना, कोई गलत कार्य करे ही ना, क्योंकि फिर तो पता ही है इस संसार को यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, भूल जाते हैं। ऐसा लगता है यहां आ गए और सब कुछ जफ्फा मारकर हम बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो पंडित पुरुषार्थ क्या होता है? जिसमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद जीवात्मा अपनी आत्मा का उत्थान का कार्य भी करता है, संसार में रहकर संसारी कार्य भी करता है और आध्यात्मिक कार्य भी करता है, ताकि मेरी आत्मा का उत्थान हो सके। जीवात्मा महान किससे बनता है? कोई भी अपनी जाति या कुल से महान नहीं बनता। महान किससे बनता है? अपने कर्मों से महान बनता है। कमुना बंबनो होई खतियो, अर्थात कर्मों से ही जीवात्मा ब्राह्मण होता है और कर्मों से ही क्षत्रिय होता है। वैसो कमुनो होई, और वैश्य किससे होता है? वो भी कर्मों से होता है। कोई व्यापार करेगा तो वो क्या कहलाएगा?
वही व्यापारी कहलाएगा कि बनज करे सो बानिया। बानिया का मतलब ये नहीं है कि बस नाम के बनिए हैं, नहीं। बनिया किसे कहा जाता है? बनिया समाज कौन होता है? वैश्य समाज कौन होता है? जो व्यापार करता है वो वैश्य कहलाता है। जो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो ज्ञान ध्यान पूजा आराधना करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यदि ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और कार्य ब्राह्मण वाले नहीं है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। शुद्धो होई कमुना। और शूद्र किससे बनते हैं? वो भी कर्मों से बनते हैं। हमारे शास्त्रों में चर्चाएं भरी पड़ी हैं कि अपने कर्मों के द्वारा एक शूद्र भी महान बन सकता है और एक अपने कर्मों के द्वारा एक क्षत्रिय भी शूद्र बन सकता है। शूद्र जाति में रहकर अपने जीवात्मा का कल्याण कर लिया। कौन थे वो? हाँ जी, हाँ, संत रविदास का उदाहरण भी है। लेकिन शास्त्रों में जो उदाहरण आता है वो थोड़ा हिंट दे देती हूं। हर साल सुनते हैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र। शास्त्रों का उदाहरण उनका भी सही था, आपका भी सही है। शास्त्रीय उदाहरण हरिकेशी मुनि क्या थे? वो चंडाल जाति में जन्म लिया था और क्या बन गए? देव भी उनकी सेवा में हाजिर हो गए। क्यों? कर्मों से। ये जो जैन धर्म है ये कभी भी जाति पाति को नहीं मानता। किसको मानता है? आपके कर्मों को मानता है। आपके कर्म यदि अच्छे हैं तो आप महान हैं, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप फिर महान कैसे बनेंगे? केवल कुल में जन्म लेने से, अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता है। तो मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहां पर आकर जीवात्मा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और उस मनुष्य गति के अंदर जाने के लिए कहते हैं जो 4 कारण है। एक तो जीवन के अंदर सरलता का होना जरूरी है। जिसके जीवन में सरलता होती है वही मनुष्य गति का बंद कर पाता है। यदि हमारे जीवन के अंदर ठगी है, प्रपंच है, छल कपट है, माया है, तो हम क्या नहीं बन सकते? दोबारा से मनुष्य नहीं बन सकते। दोबारा यदि मनुष्य बनना है तो जीवन को कैसा बनाना होगा? सरल बनाना होगा। सुना था ना आचार्य भगवान का उदाहरण कि कितनी सरल थे। छोटा सा बच्चा आ गया तो उसके सामने भी उसकी बात को भी समझ लिया, मान लिया। ऐसा नहीं कि मैं आचार्य हूं तो मैं क्यों सुनूं, और ये छोटा सा बच्चा है ही क्या चीज जो मैं इसकी बात के ऊपर ध्यान दूं। इतनी सरलता उनके जीवन में थी। और आजकल हमारा जीवन कैसा हो गया है जी? कैसा हो गया है? पल पल पर मायाचारी। जीवन के अंदर हर दूसरे क्षण क्या होती है? मायाचारी को स्थान मिल गया है। अरे और किसी की तो बात ही क्या है। आज का जो इंसान है वो भगवान को ठगने में भी पीछे नहीं रहता। अवसर लग जाए तो भगवान को भी क्या कर लेते हैं? ठग लेते हैं ना, ठग लेते हैं। मनोकामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेरे पोता हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरा काम चल जाए। और प्रसाद के नाम पे क्या चढ़ाते हो? हाँ, कोई पतासे चढ़ा देगा, कोई 4 लड्डू चढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो का डब्बा ले जाएंगे कि भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। और क्या करते हैं? क्या करते हो? आप सब करते ही हो ना। हाँ, वो वापिस आ जाता है। 4 लड्डू भगवान के चरणों में चढ़ाए और डब्बा वापस ले आए। क्यों? ये तो प्रसाद है, ये तो घर में बच्चे खाएंगे। तो भगवान को वो भी देने को तैयार नहीं। एक किसान भाई जो भगवान की बहुत पूजा आराधना करता था, बहुत ज्यादा उनकी अर्चना करता था, एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। प्रकट हुए और बोले, भगत जी आज मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, कहो क्या चाहिए? प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, बस एक काम कर दीजिए,
कि अब जो मैं फसल लगाऊं वो कैसी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत लहलहाए और मुझे बहुत मुनाफा, क्योंकि मेरा गुजारा तो चल ही रहा है, पर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा और चाहिए। तथास्तु कहा और प्रभु जाने लगे और जाते जाते बोले कि भगत जी, बात तो आशीर्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन एक चीज मेरी भी है। कहो प्रभु। एक काम करना कि जो आपकी फसल का हिस्सा होगा उसमें से जो ऊपर का होगा वो सब मेरा और जो नीचे का होगा वो तुम्हारा। कहा और प्रभु तो चले गए। और किसान जी सोच रहे हैं, ये देखो प्रभु को, मेहनत कौन करे, मैं, और ऊपर का हिस्सा कौन ले जाए, भगवान। कोई बात नहीं, देखता हूं, मैं भी बताता हूं जरा। हैं, ये लो आलू की खेती करा दी, चलो आलू की ही सही, वैसे उसने मूंगफली की करी थी, वो आलू मूंगफली एक ही बात है। अब उसने क्या किया, आलू बो दिए। आलू कहाँ उगेंगे जी, जमीन के नीचे, और ऊपर क्या है, घास फूस है। कोई बात नहीं, फसल कटने का समय आया और प्रभु हाजिर हो गए। भगत जी फसल कैसी हुई? प्रभु बहुत अच्छी फसल हुई, आपकी कृपा से फसल खूब लहलहा रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या मेरी बात का ध्यान रखा? हाँ हाँ प्रभु, बिल्कुल पक्का याद है। तो मेरा हिस्सा कहाँ है? प्रभु आपका हिस्सा वो साइड में रखा है और मेरा हिस्सा यहां रखा है। ध्यान रखना, केवल अपना हिस्सा लेना, मेरे हिस्से को हाथ मत लगाना। भगवान ने देखा, ओहो ये तो बड़ा ठगिया निकला, ऊपर का घास फूस मैं क्या इसका अचार डालूंगा, ले तू ये भी तू ही रख ले। अब प्रभु जाने लगे, फिर से आवाज लगा ली, प्रभु जी हाँ क्या कहना है? प्रभु जी एक बात तो सुनते जाओ। हाँ बोलो। प्रभु जी एक आशीर्वाद और दे दो, एक फसल और अच्छी सी लग जाए। भगवान सोच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इतनी भक्ति करता है, दे देता हूं आशीर्वाद। लेकिन भगत जी इस बार मेरी बात ध्यान रखना। क्या प्रभु? इस बार ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की फसल मेरी। ठीक है प्रभु, बिल्कुल याद रहेगा। अब अगली बार ले, भगवान भी पागल ही है, यही नहीं पता, अरे नीचे तो कुछ कुछ लगता है, ऊपर तो सब कुछ लगता है। गेहूं की खेती कर दी, खूब फसल लहलहा रही है, बड़े आनंद का वातावरण है, चारों तरफ खेत ठाटे मार रहा है। इस बार कटाई नहीं करी। प्रभु आ गए, प्रभु जी आए, भगत जी फसल कैसी हुई? प्रभु बहुत बढ़िया फसल हुई है, मेरा हिस्सा तैयार है। हाँ बिल्कुल, तो बताओ। प्रभु अभी खेत की कटाई करने का समय नहीं मिला, एक काम करो कि खेत में से अपना हिस्सा ले जाना और मेरा हिस्सा सारा साइड में रख जाना। क्या करें भगवान, क्या करें जी? अब अपना हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कटाई भी भगवान ही करेंगे। ओ ये तो बड़ा चालू निकला, और तो और इस बार तो कटाई भी मेरे जिम्मे छोड़ने की तैयारी में है। प्रभु ने तो सिर पर हाथ मारा, चलने लगे। फिर आवाज लगाता है, प्रभु जी एक बार मेरी बात और सुन लो। अब क्या कहना है? अब प्रभु जी थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, क्योंकि पहले की फसल भी नहीं दी और इस बार की फसल भी नहीं दी। क्या बात है? प्रभु एक आशीर्वाद और दे दो। क्या? एक फसल और, बस एक, लास्ट, उसके बाद नहीं बोलूंगा। चल ठीक है, लेकिन ये बता इस बार का क्या, मेरे को कौन सा हिस्सा देने वाला है? जो आप कहो मैं आपको वही दे दूंगा। तो ठीक है। अब प्रभु जी ने क्या सोचा कि ठीक है, इस बार मैं ऊपर का भी हिस्सा लूंगा और नीचे का भी लूंगा और बीच का हिस्सा तेरा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी तो चले गए। अब क्या बोला? मैं पागल हूं, खेती मैं करूं, बाड़ी मैं करूं, धूप पसीना सर्दी गर्मी सब मैं ऐसा हूं, और प्रभु क्या करेंगे? दोनों हिस्से प्रभु ले जाएंगे। मैं तो खेती करता ही नहीं, मैं नहीं करूंगा खेती, क्यों मेहनत करूं? लेकिन जो समझदार होता है ना, वो थोड़ा सा बुद्धि लगा लेता है। अब क्या बोला कि ले प्रभु ने आशीर्वाद तो दिया ही है, तो खेती तो बहुत अच्छी होने वाली है, फसल तो बड़ी अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा होगा। एक काम करता हूं,
ऐसी खेती करूंगा, ऐसी खेती करूंगा कि भगवान भी देखते रह जाएंगे। उसने क्या की, छल्ली बो दी, मतलब जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं। छल्ली कहाँ लगती है जी? मक्का कहाँ लगता है? हाँ, वो बीच में लगता है, मक्का, भुट्टा या छल्ली, तो वो बीच में लगता है। अब खेती बो दी, खेत बड़े अच्छे से लहलहा रहा है, बहुत प्रभु का तो आशीर्वाद था ही, तो वो फले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब प्रभु आए और आकर जब भगत जी के पास पहुंचे, और भगत जी के पास आने से पहले रास्ते में क्या देखते हुए आ रहे हैं? खेत देखते हुए आ रहे हैं। और पूछ लिया, प्रभु भगत जी इस बार क्या कर दिया? प्रभु मुझे नहीं पता, आपका तो बीच का हिस्सा था और मेरा कौन सा है? ओ, मेरा तो बीच का है और आपका ऊपर नीचे का है। तो अब आपने क्या करना है? अपना हिस्सा ले लो और मेरा हिस्सा वहां रख देना। ओहो, अब तो प्रभु ने भी सिर पर हाथ मारा कि इस इंसान से तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या बोले? तुझे तो और तो कुछ बाद में मिलेगा, एक आशीर्वाद मैं दे देता हूं, तू तो सारी जिंदगी ठगता ही रही हो। तो अब वो क्या कर रहे हैं जी? अब ठगते ही रहते हैं ना। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर किसी और को क्या छोड़ेंगे? तो ये है आज के इंसान की कहानी। तो जीवन के अंदर क्या करना होगा? क्या करना होगा? सरलता को धारण करना होगा, तो मनुष्य गति में वापस आने को मिलेगा। सरलता के साथ दूसरा है नम्रता। जीवन के अंदर नम्र हो जाना, जीवन के अंदर झुक जाना। जो झुक जाएगा वो पा जाएगा, जो झुकेगा नहीं उसे प्राप्त नहीं होता है। आप झरने के पास जाते हैं और पानी पीने की आकांक्षा रखते हैं, तो वहां भी क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। जब तक झुकेंगे नहीं तो पानी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इसी प्रकार कुछ भी प्राप्त करना है तो झुकना होगा। और तीसरा नंबर आता है दयालुता। किसी को देखकर, पीड़ित को देखकर अपने हृदय में दया को धारण करना, वो मनुष्य गति में जाने का तीसरा कारण है। और चौथा कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या रहित होना। ईर्ष्या आज के जमाने में, कल सुनी थी ना केकड़े की कहानी, कि किसी को ऊपर बढ़ने नहीं देना, बस एक दूसरे की टांग खींचते रहना। सहयोग तो करना नहीं, उल्टा क्या करना है? यदि कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींच के और नीचे कर लो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ईर्ष्या रहित बनना है। तो मनुष्य गति में जाने के ये 4 कारण है: सरलता, नम्रता, दयालुता और ईर्ष्या रहित होना। तो यदि हमें अपनी गति को सुधारना है, अच्छी गति को प्राप्त करना है, तो ये हमें जीवात्मा को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। आज का विषय यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।